मेरे पीछे चल रहा कार्यक्रम न तो किसी कला प्रदर्शनी का हिस्सा है और न ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की यहाँ पर कोई झलक प्रस्तुत की जा रही है, बल्कि यह पूरा आयोजन विरोध प्रदर्शन करने का एक अनूठा तरीका कहा जा रहा है, जिसे राजस्थान के बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन द्वारा किया जा रहा है। यह एक ऐसा संगठन है जो कि पिछले 34 साल से अपने आप को राजस्थान सरकार में स्कूलों में उपेक्षित मान रहा है, क्योंकि 1992 के बाद कभी कला शिक्षकों की राजस्थान में भर्ती ही नहीं हुई, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का नियम है कि बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ साथ तनाव मुक्त रखने, अदर एक्टिविटी में पारंगत बनाने के लिए उन्हें कला से जुड़ी तमाम बारीकियों की जानकारी भी कम से कम हर हफ्ते में एक बार देनी जरूरी है। तो विरोध प्रदर्शन के इस अनूठे तरीके के बारे में बताता हूं कि आखिरकार क्यों इस तरीके से ये लोग अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस अनूठे तरीका मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा पेंटिंग का काम हो रहा है। ये सभी कला टीचर हैं, कला शिक्षक हैं, या जो ऐसे बेरोजगार हैं जो कि काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि सरकारी नौकरी में कला शिक्षकों की भर्ती भी निकले, इन्हें भी नौकरी मिले। और जब इनके लंबे वक्त तक सुनवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए कलात्मक तरीका का ही इस्तेमाल किया। अब मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। हम तो ये जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन, हल्ला गुल्ला, नारेबाजी होती है। आप लोगों का ये नया तरीका, कोई खास वजह? हम दिखाना चाहते हैं कि हम राजस्थान की जो पेंटिंग है, जो राजस्थान की पेंटिंग फोक म्यूजिक को लेकर रहते हैं, उनको हम मतलब राजस्थान को आगे लेकर ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। तो क्या आपको सरकार की तरफ से कोई जॉब या कुछ और नहीं मिल रहा? मतलब सरकार मतलब कर नहीं रही, मतलब जैसे सरकारी स्कूल में मतलब होना चाहिए टीचर, मतलब सरकारी, क्योंकि बच्चों को वो मतलब एक गाइडेंस मिलती है, क्योंकि बच्चे अभी मतलब जानते नहीं है गाँव में, मतलब इसका बहुत कम करेज है। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ फाइन आर्ट से पेंटिंग एमए से, तो मैं लोगों को कहता ना मैं अभी एमए कर रहा हूँ फाइन आर्ट पेंटिंग, तो ये कहते हैं कि फाइन आर्ट क्या मतलब फाइनेंस, तो मतलब ये होता है कि मतलब पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, तो इस हिसाब से। तो ये देखिए, ये अपने विषय को प्रचारित करने का एक तरीका भी है। फाइन आर्ट के बारे में बता रहा है कि फाइन आर्ट क्या होता है, क्योंकि ये इस तरह के विषय बच्चों तक बताए जाने जरूरी है। बच्चे, हर अभिभावक चाहता है उनका बच्चा इंजीनियरिंग बने, डॉक्टर बने या किसी और आईएएस आईपीएस की तैयारी करे, लेकिन फाइन आर्ट भी एक बड़ा जरिया हो सकता है। एक बात बताइए, बच्चे जानते हैं जो आप पेंटिंग कर रहे हैं, इसको हम तो पेंटिंग ही समझते हैं। एक्चुअली मॉडर्न आर्ट बोलते हैं इसको, अब आप पेंटिंग भी बोल सकते हैं इसको, तो वही है। तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, इसकी कोई वजह, कोई डिमांड आप लोगों की? डिमांड है कि गवर्नमेंट भर्ती निकाले, ओनली फर्स्ट ग्रेड में ले रहे हैं, इन वैकेंसी 35 वैकेंसी निकाल रही है, और राजस्थान में तो कोई भर्ती नहीं है अभी। बच्चे जितने सारे हैं वैकेंसी वो भी फर्स्ट ग्रेड की है। स्कूलों में आजकल जैसे हम पढ़ते थे तो स्कूलों में हफ्ते में एक दिन आर्ट का, क्राफ्ट, डांस वगैरह सब क्लासेस चलती थी। आजकल भी होता है ये सब? ये पर स्पेशल इनके लिए कोई टीचर नहीं लगाया, ये नॉर्मल टीचर है वही करवाते हैं प्रैक्टिस वगैरह जो भी होती है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे सर, कितना बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि आप और जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तब हफ्ते में एक बार आर्ट, क्राफ्ट, डांस वगैरह की क्लासें लगती थी। क्या अभी भी इस तरह का होता है और टीचर वगैरह अपॉइंट होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है सर कि अगर किसी गणित के टीचर को और आर्ट के बारे में लगा दिया जाए तो वो क्या पढ़ाएगा? इसकी पर्टिकुलर जो पढ़ाई होती है, यानी कि उसके बारे में अगर नॉलेज किसी का जिसका एक्सपर्ट है उसी को लगाया जाए तो वो बेटर जानकारी दे सकता है। लेकिन एक चीज़ बताइए ना, बच्चे जगह अभिभावक या पेरेंट्स या कोई भी हो, वो यही चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फाइन आर्ट क्यों? मतलब इस तरह की बातें भी आती है कि ये भी एक कारण है इसके निगलेक्ट के? बिल्कुल फैक्ट है कि जब इसमें आगे का कोई स्कोप नहीं दिखेगा तो गार्जियन अपने बच्चे को क्यों भेजेगा, और बच्चे की अगर इंटरेस्ट इसमें है तो वो अगर दूसरे फील्ड में जाता है तो वो डेफिनेट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए हर गार्जियन को उसने बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालना चाहिए, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पर्टिकुलर उसी के वेब में उसको निकाला जाए। तो ये देखिए, ये फाइन आर्ट के लोग हैं, फाइन आर्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको मैं और आगे ले जाता हूँ विरोध के एक और अनूठे तरीके। यहाँ पर ये हैं काफ़ी लंबे वक्त से ये भी इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब,
विरोध प्रदर्शन का ये कौन सा तरीका जिसमें आप लोग गा रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, क्या सरकार तक क्या बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? सर कलाकार हैं, हिंसा तो करते नहीं है तो हिंसा करके की जल्दी सुनवाई हो जाती है। कलाकार हैं, कला ही प्रसारित करेंगे। ये संगीत के कलाकार हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं। ये पेंटिंग के कलाकार, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मास्टर कर रखा है, किन्होंने BFA MFA कर रखा है, किन्होंने संगीत में MA BA कर रखा है। तो कलाकार क्या करेंगे? तो कलाकारों के लिए तो अधिकारी हावी है वहाँ। कलम की ताकत के आगे कलाकार हार जाते हैं। तो हम कलाकार जा रहे हैं, हमारे कलाकार की या तो सुध ले लीजिए, नहीं तो ऐसा प्रदर्शन हम जितने भी मंत्री उनके घर के बाहर कर देंगे। चित्र बना देंगे और वहाँ पेंटिंग बनाएंगे, गाएंगे, गीत गाएंगे, करेंगे हमारी भर्ती की बात। लेकिन अब डिमांड क्या है? ये भी तो डिमांड हमारी ये है, कला शिक्षकों के द्वितीय तृतीय श्रेणी पद सृजित करके जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए, जिसमें माननीय कोर्ट ने अभी आदेश भी दिया है। तो जो हमें RTI में और जो हमें जानकारी मिली है तो उसमें 2018 में भी आदेश दिया गया था, लेकिन उसको दबा दिया गया। तो हमारी डिमांड है कला शिक्षकों के पद सृजित किया जाए, जिससे 70 लाख जो बच्चे 1 to 10 पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो 70 लाख बच्चे 80 लाख बच्चे 1 to 10 पढ़ते हैं, उनको कला पढ़ाता नहीं। 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए ना, स्कूलों में हफ्ते में एक दिन संगीत, कला, आर्ट, क्राफ्ट, इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। एक पीरियड भी है, जरूरी होता है। कालांश की व्यवस्था है सर। कौन पढ़ा रहा है वो फिर? कोई पढ़ाता ही नहीं है ना। वो क्या करते हैं, लास्ट में हिंदी गणित वाले जो काम कर रहे हैं टीचर, वो क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। उस नंबर में 100 में से 80 नंबर भर के ग्रेड आ जाती है और मार्कशीट के अंदर वो एक ग्रेड बन जाती है। तो वहाँ पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो कहाँ स्थिति होगी? तो कला शिक्षक नहीं है, 92 से कला शिक्षा में पास आउट है, ऐसे डिग्री देगा। सर ये बताइए ना साहब, कितने साल हो गए आप लोगों की कला शिक्षकों की भर्ती की है? सर 92 में लास्ट भर्ती निकली थी, उसके बाद में 92 में पद बंद कर दिए थे। उसके बाद में कोई भर्ती नहीं निकल रही। आज राजस्थान में लगभग लाखों की संख्या में लोग बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गए, जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो संगीत से हैं चाहे वो फाइन आर्ट से हैं, और बड़ी तादाद में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी सरकार ने। कभी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? आप कला जो पढ़ रहे हैं या फाइन आर्ट के जो कर रहे हैं उन लोगों की 17 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं सर। सरकार के सामने हमारी बात हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक की जो सरकारों का रवैया ये रहा, वो टालते रहे कि बजट नहीं है हमारे पास। अब शायद भजनलाल जी के पास में बजट हो, ऐसी उम्मीद है। बजट तो कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आर्ट एंड क्राफ्ट रूप के लिए 41 लाख से भी ज्यादा का बजट है। कला उत्सव के लिए 1 करोड़ 13 लाख का बजट है। कला किट के लिए 18 करोड़ से भी ज्यादा की राशि। ये सारी मतलब एक प्रकार से एक्टिविटीज करने के नाम पर बजट दिया गया। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बनाए गए ताकि विद्यार्थी को वहाँ पे कला का अध्ययन हो सके, लेकिन वो दूसरे कामों में यूज होता है। संस्था प्रधान अपना चेंबर बनाता है, लाइब्रेरी बनाता है, कंप्यूटर रूम बना देता है, लेकिन शिक्षक पद सृजन करने की जाए और पद सृजन के बाद में नियुक्ति की जाए, उसके लिए बजट नहीं सरकार के पास। लेकिन शायद भजनलाल जी शायद कुछ सुन ले। नई सरकार आई है, नई सरकार कुछ सुन ले। और ये देखिए, मैं जैसा बार बार बता रहा हूँ, आपने विरोध प्रदर्शन तो बहुत देखे होंगे, हल्ला गुल्ला, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, लेकिन कला से जुड़े ये लोग हैं सभी, डिप्लोमा, डिग्री, न जाने क्या क्या डिग्री लेके बैठे हैं, और ऐसे में अपनी कला के जरिए ही अपनी बात को पहुंचाने की सरकार तक ये कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जयपुर के शहीद स्मारक पर ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की इन्हें जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि सरकार की तरफ से शायद 34 साल हो गए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है जैसे राज्य सरकार द्वारा पिछले 34 वर्षों से उपेक्षित है कला शिक्षा, और इसी कला शिक्षा को ये लोग ज्यादा प्रमोट करने के लिए, जिसकी बात सरकार भी बोलती है, उसके प्रमोट के लिए ये लोग लगातार। अब देखिए, अब मैं इनका गाना सुनाता हूँ, क्योंकि ये अपने गीत में भी अपनी डिमांड ही बता रहे हैं। सुनो, कलाकारों को समझो और सबको जानो, कलाकारों को समझो और सबको जानो। वो थोड़ी कर दो महर, कृपा की ये नजर, थोड़ी कर दो महर, कृपा की ये नजर। आप भर्ती निकालो, मजा आएगा। आप भजन लाल जी, सबका बुरा हाल है जी, वो मेरे भजन लाल जी, सबका बुरा हाल है जी। आप भर्ती निकालो, मजा आएगा। आपने सुना, मेरे भजन लाल जी, सबका बुरा हाल जी, आप भर्ती निकालो, मजा आ जाएगा। ये बेरोजगार लोग हैं और लंबे वक्त से केवल यही मांग कर रहे हैं, भर्ती निकालिए, कला शिक्षकों की सुध लीजिए।
राजस्थान में कला, संस्कृति और आर्ट को प्रमोट कीजिए। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।